नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस बार ये छापा एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा है। एसी ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी को लोग संजू नागर के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम लोग उन्हें अजय चौधरी के नाम से जानते हैं। ये अखिलेश यादव के उसी तरह करीबी हैं जैसे लखनऊ के राहुल भसीन हैं, जिनके घर पहले ही इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। यह छापा आयकर विभाग की नोएडा डिवीजन ने एसी ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा आदि के ठिकानों पर कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस समय आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी और एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। इस घटना से बौखलाए हुए सपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयकर विभाग के छापों को चुनावों से पहले दबाव बनाने की कार्रवाई बताया था। सपा प्रमुख ने कहा था कि बहुत दिनों से जब लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, सपा समर्थकों के घर आयकर विभाग के छापे पड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी का डिजिटल मीडिया कैंपेन बेकार रहा है। उन्होंने कहा कि पुष्पराज जैन को ढूंढने गए थे, ढूंढ निकाला पीयूष जैन को, जो इनके मिलने वाले हैं। खींच मिटाने के लिए पंपी जैन के घर छापा मारा है। सपा को मिल रहे समर्थन से बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए दिल्ली से नेताओं का आना जारी है। वहीं दूसरी तरफ इन छापों को लेकर अब बयानों का दौर भी जारी हो गया है। चौधरी उनके दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा ठिकानों पे इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें क्या कहना है। जांच एजेंसियां हैं, किसी ने अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज़ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी, उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई। कहाँ इत्र कारोबारी के यहाँ जो मोटरसाइकिल चलता है, कहाँ उसके घर में कोई 10 लाख की कल्पना नहीं कर रहा है, कहाँ 280 करोड़ रुपया नगद मिल रहे हैं। तो यह सब प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अगर किसी ने खाया है तो पूरा निकाल करके गरीबों के चरणों में समर्पित कर दूंगा। देखिए, छापेमारी जब चुनाव के इतने निकट होती है तो राजनीति क्या बात करते हैं, ये तो तौर तरीका हो गया। और अब मैं तो ईडी, आईटी, सीबीआई को के इंडिपेंडेंस पे बहुत सारे सवाल हैं। अब ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं है, ये डिपेंडेंट एजेंसीज हैं। और ये एक तरह से अघोषित या घोषित ही कह लीजिए, ये गठबंधन सहयोगी हैं भाजपा की। मुझे डर सिर्फ इस बात का है ना, अगर ये पॉलिटिसाइज्ड हो गई हैं इस प्रकार से, तो कल को जब भाजपा सत्ता में नहीं होगी, वो कल तो कभी ना कभी तो आएगा ना, तब फिर इसका दंश झेलना पड़ेगा। एजेंसीज अगर इंडिपेंडेंट काम करती हैं तो किसी को शक नहीं होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज है पूरा का पूरा, और ये चिंता का विषय। लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम कारोबारियों पर छापे पड़ रहे हैं। पहले इत्र और अब बिल्डर और जूते के व्यापारियों पर छापे लगातार जारी हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि चुनावी परंपरा का हिस्सा हो गए हैं छापे, और इन्हीं छापों के जरिए चुनाव में जो पैसा खर्च होना है, शायद उस पर भी कसावट का एक सबसे सशक्त माध्यम है छापे। और इन्हीं छापों को लेकर अब समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से घेरा जा रहा है और हर एक समर्थक अब जद में। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, विनय सिंह सपा से, आदित्य मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। शुभेंदु जी, खूब छापे पड़ रहे हैं,
ये छापे चुनावी परंपरा का हिस्सा हो गए अब नए दौर में? क्यों भाई, ये चुनावी दौर का, चुनाव का और इस ब्लैक मनी का क्या लेना देना है? बिल्कुल। देखिए, एक बात समझो, कोई एक आदमी स्कूटर से चल रहा हो, मोटरसाइकिल से चल रहा हो, उसके पास 285 करोड़ पैसा हो, और फिर वो कहे कि हमने इतना सोना मिला था हमको, हमने बेच बेच के इकट्ठा किया है। आपको और हमको ये बात समझ में आती है क्या? पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कही कि साहब ये जो पैसा है, ये पैसा, ये जो रेट पड़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रेट डलवा रही हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि ये रेट जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं तब तक नहीं पड़नी चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट आया उनका, अखिलेश जी का। तीसरा चीज उन्होंने कही अभी परसों, वो तो बहुत अच्छी बात कही थी कि ये पैसा ही नहीं है हमारा, ये तो बीजेपी का पैसा है। पर ये भी बात समझ में नहीं आई, रेट भी बीजेपी डलवा रही है जिसको उन्होंने मना किया, डलवाना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, पैसा भी बीजेपी का ही है, मतलब बीजेपी रेट डलवाने वाली एक है और अपने लोगों के ऊपर ही डलवाएगी। ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं अखिलेश यादव जी की। शायद सपा के जो प्रवक्ता हैं बताएं। हमको एक चीज याद आ रही है, जब अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर से हटे थे वो, तो कई दिन तक उन्होंने अपना बंगला नहीं खाली किया, और जब बंगला खाली किया तो सब चीजें, स्विमिंग पूल के अंदर से पटरी खोल के, पता नहीं क्या क्या दीवारें तोड़ के, और पता नहीं क्या क्या सामान हुआ। हमको तो ऐसा लगता है कि ये तो सब चीफ मिनिस्टर भवन में ही पैसा रखा हुआ था। बाद में सब जब उन्होंने टोटी वोटी निकाली, सब उसमें से सामान निकाला, कुछ भूल भी गए होंगे तो शायद अब दोबारा खुदाई करी जाए, मिल जाए उसमें। पर एक बात समझो, 27 कमरे मियां साहब के घर पे निकलते हैं, एक कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर और कमरे, उसके अंदर और कमरे, इतने कमरे की इतने कमरे कि 27 कमरे एक कमरे से निकल रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी साइकिल है जिस पे ये पैसा लेके रखवाए थे वहां पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय पर ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। जिसके पास गलत पैसा है वो जवाब दे दे कि भैया ये पैसा कहां से लाए थे, छूट जाओगे। और यदि वो पैसा गलत पैसा है तो चाहे वो आज हो, चाहे चुनाव के बाद हो, चुनाव के पहले हो, कभी भी हो, वो सब चीजें तो सामने आनी चाहिए। ये जो छापे हैं, आपने तो बिल्कुल अपने दामन को साफ करके बता दिया है, लेकिन सरकार में जब रहता है कोई भी दल तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है, तो वो प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखता है। आपको लगता है क्या कि ये छापे नहीं मारने चाहिए? नहीं, बिल्कुल मारने चाहिए, और सब पे बिल्कुल मारने चाहिए, और सबको पकड़ना चाहिए। जी, जो आपको, आपकी पास इंफॉर्मेशन है या हमारे सपा के कार्यकर्ता के पास है, और इन्होंने तो, जब हमारी इनकी खुद की सरकार थी तो इन्होंने बहुत कोशिश करी, पर 1 रुपया कहीं से नहीं निकला, था ही नहीं। हम लोग सभी सार्वजनिक पार्टियां हैं, जो पैसा हमारे पास है वो हमारा ऑफिशियल पैसा है, डिक्लेयर पैसा है, चंदे का पैसा है। हम लोग तो 1 नंबर में ही पैसा लेते हैं अपनी पार्टी में। सब कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को 18 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, हमको कोई बेईमानी करने की जरूरत ही नहीं है। जिनके पास लाल टोपी और लाल नोट है वो अपने लाल नोट को छुपाने के लिए मोटरसाइकिल वाले के घर पे रखवा लें, या मियाँ जी के, मलिक मियाँ जी के घर पे रखवा लें, जिनके 27 कमरे निकले हैं। 5 भाई हैं, 5 के 2 दिल्ली में रहते हैं, 2 वहां रहते हैं, 1 दुबई में रहता है। ये सब देखो पैसा खाली अखिलेश यादव का है, और ये सब चुनाव के समय पे मंगाया जाता है, चुनाव में लगाया जाता है। अब वो पैसा कहां से गलत तरीके से मंगाया है, गलत तरीके से कमाया है, वो तो कहीं ना कहीं आएगा। आप उन रास्तों को बंद करने में लगे हैं। हम रास्ते कौन सा बंद करें बताओ? आपने पिछली बार चुनाव लड़ा सपा ने, उन्होंने 20 छापे डलवाए और किसी जगह पे भी 1 लाख रुपए से ज्यादा निकला नहीं। तो भैया हमने यदि छापे डलवाए, सपोज करो मैं बात मान लेता हूं एक बार आपकी भी, तो एक बात सोचो, 285 करोड़ रुपया साइकिल, मोटरसाइकिल पर चलने वाला, मैं तो हैरान रह गया। हमारा जो
ड्राइवर आता है मोटरसाइकिल से, तो मैं बोला यार देखो मोटरसाइकिल वालों के बहुत पैसा होता है, हर बार तुम कह रहे हो तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो, बढ़ा तो रहा हूँ, पर कहीं तुम्हारे घर में भी 285 करोड़ तो नहीं है। ये सब चीजें लोगों को, जनता को समझ में आ रही हैं। के कार्यकर्ता का ड्राइवर है, कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का ड्राइवर थोड़े है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपने बात कही, आपने जो इनके आपने कहा तो हमने ये फिर कहना पड़ा हमको। आप भी तो बहुत अब मजे हुए खिलाड़ी हैं, हो गए हैं खेलते खेलते। मैं मजे हुए खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो आप भी शब्द डाल देते हैं कि अब ऐसे बोलना ही पड़ेगा। चलिए मैं मैं तो चैनल जी आऊंगा आपके पास। जी 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 विनय सिंह जी, विनय सिंह जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। विनय सिंह जी, एक शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने जिस तरह बचाव किया है, उस तरह एक शेर याद आ गया कि तुम ही कहते हो शहर में अमन चैन कायम है, वरना हम तो हथेली पर सर लिए घूमते हैं। आपके संग इस तरह की फजीहत हो रही है, ये चारों तरफ से घेर घेर के आपको रोका जा रहा है और बक्सों में बंद करके जमा करवाया जा रहा है। अब आप तो पैसा ही नहीं है, दुखी नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोल लूं अगर इजाजत हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, अब इजाजत आप ही को है। शुभेंदु जी ने जिस मासूमियत से अपनी बात को रखा है, थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आज पूरा देश और पूरा प्रदेश जान गया है। जब प्रधानमंत्री हमारे देश के मंच पर खड़ा होकर के बोलते हैं तो विश्वास मानिए पूरा देश उस चीज को बड़ी गंभीरता से सुनता है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोले कि पीयूष जैन इत्र व्यवसायी ने समाजवादी इत्र बनाया और समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ नोटों की गड्डियों का छापा पड़ रहा है, जबकि हकीकत है कि पम्मी जैन हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने इत्र बनाया था, उसको हम स्वीकार करते हैं। हम तो कहते हैं पीयूष जैन, असल बात गलती से पड़ गया, पीयूष जैन क्या छापा, जो भारतीय जनता पार्टी का हम लोग बार बार कह रहे हैं, आखिर 600 लीटर जो चंदन का तेल है वो कहां से आया? वीरप्पन को इसी चंदन की तस्करी में उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और जो सोना है जो दुबई से आया है वो किसके सहयोग से आया? हम तो बार बार पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है 52 करोड़ रुपया जमा कर दो और मामला से, क्योंकि अब ये परेशान हो चुके, फंस गए, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कारण क्या मैं आपको बता दूं, इनका जन विश्वास संकल्प यात्रा निकल रहा था, भारतीय समाजवादी पार्टी की नकल पे जो विजय यात्रा था इन्होंने शुरू किया, तो उसमें न जन है न विश्वास है। संकल्प अवश्य है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करेंगे। पूरे उनके आप विश्वास यात्रा में देखिए, आप जिस तरह से देवरिया में रैली कैंसिल हुई, अमरोहा में जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़े, गोंडा में जिस तरह से जन विश्वास संकल्प यात्रा में कुर्सियां चली, तमाम जगह इस तरह के हो रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो जन सैलाब है, जो सड़कों पर उतर करके आ रहा है, यह जन सैलाब ऐसा नहीं है, यह जनता है, जनता का आक्रोश है। इसको जन सैलाब को आप ऐसे ना देखिए। आज चुनाव किसी पार्टियों के बीच में नहीं हो रहा, आज जनता खुद सड़क पर आकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यह आक्रोश जो है सरकार के प्रति, किस तरीके से कोरोना काल में ये लोग बंगाल में जाकर के हमारे उत्तर प्रदेश को लावारिस छोड़ा था, हमारे मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ स्टेज शो कर रहे थे, तब हमारा उत्तर प्रदेश लावारिस पड़ा हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था। जब ट्रेन और बसें चल नहीं रही थी, तब ट्रेनों में भर भर करके उत्तर प्रदेश से बंगाल ले जाया गया और फिर वहां से कोरोना ट्रांसफर करके उत्तर प्रदेश भेजा गया। किस तरीके से युवा बेरोजगार है, आज आप देख रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं, किस तरीके से गुंडई चरम पर है। आप ये देखिए कि इनके पास ऐसे ऐसे थार हैं कि जो किसानों को चल करके दिन दहाड़े मार दे रहे हैं, और 120 का मुजरिम होने के बाद वह गृह मंत्री के साथ मंच को शेयर करते हैं, तब जाकर के हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाता है। ये कहते हैं कि कितनी मासूमियत है कि पैसा इनके पास है ही नहीं। अरे आपके पास तो बैंक है, अडानी अंबानी। मैं तो कहता हूँ उस पैसा जो निकला है उसमें बैंकों के नाम लिखे होंगे, उस पे मोहर होंगे। पता करिए कि इस काल में यह पैसा कैसे निकला है, कहां से निकला है,
किसने निकाला है? बैंक आपके, ईडी सीडी बीडी जीडी जो भी है ठीक वो है। सब आपके हैं। ठीक है। आपको दिक्कत हो रही है पता करने में? नहीं, बिल्कुल। ऐसा कुछ ये चाहते ही नहीं है। यह केवल एक प्रोपेगेंडा है जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के ये जो लोकप्रियता है उससे भयभीत है। आप ये कहते हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के नंबर 1 सीएम है। हमको ये बता दें केवल कि मोदी जी और अमित शाह के नंबर 1 सीएम है कि नहीं है। आप विश्वास मानिए, समय को नजदीक आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ होने वाले, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी का भी उदय होने वाला है। देखिए बड़ा खुलासा कर रहे हैं इस समय शुभेंदु जी, ये बड़ा खुलासा इस समय। हाँ जी बताइए। बिल्कुल, मुख्य सचिव सोए रहते हैं और जो मुख्यमंत्री सोए रहते हैं, मुख्य सचिव बदल दिया जाता है, उनके चहेते मुख्य सचिव को नहीं बनाया जाता। तमाम ऐसे तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अदृश्य रूप से बंधक बनाए हुए है। आज आप देख जरूर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चेहरे पर एक वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की गति को रोका, बंधक बनाए हुए हैं सर। अगर बाहर आ जाएंगे तो चिल्लाएंगे नहीं, बंदर डांस नहीं करेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे अगर जिस दिन बाहर आ गए, वह जाकर के जनता के डोमेन में इनका विरोध नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। विनय जी मैं आऊंगा आपके पास। आदित्य शुक्ला जी, ये जो चल रहा है सब, आदित्य मिश्रा जी, ये जो सब चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो हो रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि आम इंसान का तो दिल ही टूट जाता होगा बेचारे का कि अपनी कहाँ बिसात है इतनी बड़ी बातों में? कहीं अपना भी देखा जाए कि कोई अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई कभी कुछ होगा कि नहीं होगा, उसका दिल नहीं टूटता होगा ये सब बातों से? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए बहुत सीधी बात है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये जनहित के बारे में इस समय कोई नहीं सोच रहा है। आप देखिए जो छापेमारी की बात हो रही है, जो लगातार छापेमारी हो रही है, इसके पहले भी जब 2014 के पहले बीजेपी वाले खूब चिल्लाते थे। इस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2013 में एक ट्वीट करते हैं, 24 जून 2013 में, जिसमें सीधे सीधे कहते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई। राष्ट्र को भरोसा नहीं है। मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि हमें सीबीआई का डर ना दिखाएं। ये बात नरेंद्र मोदी ने बाकायदे ट्वीट करके कही 2014 में, और आज वही चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप सेम देख रहे हैं। आप हरियाणा सरकार को, हरियाणा में जब चुनाव हुए तो वहां से देख लीजिए, हरियाणा में भी यही देखने को मिला कि उसके पहले सीबीआई भेज दी गई, आईटी भेज दी गई, ईडी भेज दी गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब 2022 का आ रहा है तो फिर वही देखने को मिल रहा है। आप 2017 का चुनाव देखिए, 2017 के चुनाव में भी ऐसा कुछ किया गया था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया था। उस वक्त नोटबंदी की गई थी। 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी कर दी गई और सारी पार्टियों ने खूब सारा पैसा जमा कर रखा था, चाहे वो बसपा रही हो, सपा रही हो, अन्य पार्टियां, तो चुनाव में पैसा खपाने के लिए पैसा रख के सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ये समझिए कि उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और उस वक्त हवाला क्या दिया गया नोटबंदी का? अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, शुभेंदु जी, ये कहेंगे कि भैया उससे तो पत्थरबाजी कम होगी कश्मीर में, उससे काला धन वापस आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन ये बताएं कि जो नोटबंदी जो आंकड़े कहते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं नोटबंदी कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, कई सारी कंपनियां बंद हो गई, जीडीपी यहां से यहां आ गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो जनहित में कभी नहीं सोचा जा रहा है। अभी ये जो छापेमारी हो रही है, आप सीधे तौर पर समझिए चुनावी, अगर ये वाकई में हम चाहते हैं, आप देखिए कि इन्हीं की पार्टी में इस वक्त किरण बेदी जी हैं, जिन्होंने जब 2012 में जब आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना जी का, और वो बड़ा आंदोलन था, तो उसमें जाके बैठती थी, वहां पर कहती थी कि इंडिपेंडेंट सीबीआई चाहिए। जब तक सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक ये नेता चोरी करते रहेंगे और सब कुछ होता रहेगा। ये अपील की थी उन्होंने मंच से, अन्ना के आंदोलन से, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा भाई, जो सरकारी संस्थाएं, जो सरकार केंद्र में बैठती, वो अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों को परेशान करने के लिए भेज देती कि जाओ वहां छापेमारी कर दो, ये कर दो। अभी जैसे कि पीयूष जैन और पुष्पराज जैन का जिक्र हो रहा, ये छापा पड़ना था पुष्पराज जैन क्या, पड़ गया पीयूष जैन के यहाँ। अब जब माल ज्यादा आ गया तो ये हुआ कि नहीं नहीं भैया, ये तो कंपनी का टर्नओवर है,
पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया। तो ये सब चीजें हास्यास्पद लगती हैं। अगर ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नहीं भैया ये तो जनहित पे कार्य किया जा रहा है, अच्छी बात है, हम कहते हैं जो काला धन लगता है उसको आप जेल में डालो, लेकिन चुनाव के वक्त क्यों? आदित्य जी, ये देखिए शुभेंदु जी ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए और बचाने के लिए ये बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। क्यों शुभेंदु जी? ये तो वही है कि हास्यास्पद लगता है कि ये जो अगर कड़े कदम है, कहता हूँ अवश्य उठाइए आप। देश हित में जितने कदम उठाने चाहिए, हर एक पार्टी को सोचना चाहिए पहले देश के बारे में। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत मानता हूँ। वो सदन में खड़े होकर कहते थे कि हमारे लिए पहले देश है, फिर जिस संगठन में हम काम करते हैं वो है, और फिर उसके बाद अपने बारे में सोचना है। लेकिन आज हाल हो गया है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, फिर जिस पार्टी में काम करते हैं उसमें चंदा देना है, फिर टाइम मिलेगा देश के बारे में सोच लेंगे। तो ये जो देश की बातें करते हैं, ये लड़ाई असल जो हो गई है अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच है। इससे पहले यूपीए की जो सरकारें थी वहां अनपढ़ लोग थे, वहां पढ़े लिखे नहीं थे जिस तरह से देश चलाने चाहिए। और जो अब भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है इसमें कुपढ़ों की है, गलत पढ़ा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है, ये सोशल मीडिया का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है चंद्रशेखर जी, और इसमें जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अच्छा ज्ञान आता है। हमारे भी कई सारे ग्रुप है उसमें भी आता है। तो बड़ी हंसी आती कभी कभी कि किस तरह से अभी देखिए कालीचरण वाला मामला हुआ, आप सबने देखा कि किस तरह से उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए, रिलीज फॉर कालीचरण को रिहा किया जाए। ना जाने कालीचरण ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था भाई। आप इस चीज पे स्टैंड करिए ना कि चुनाव लड़िए मुद्दों पर भाई। आप चुनाव वो लड़ रहे हो कि हम छापेमारी करके चुनाव लड़ लेंगे, ये सपा वाले बहुत चोर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने कुछ छापेमारी करवा रहे हैं। आदित्य जी अब मैं शुभेंदु शेखर जी से पूछ लेता हूं क्योंकि बहुत हो गया, अब ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, अब सवाल के जवाब भी तो आने चाहिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, चंद्रशेखर जी एक चीज और पूछ लीजिए। अरे सर कितने सवाल करेंगे एक साथ? क्या एक बीजेपी है सवाल 1 लाख है, करिए आप एक और सवाल। और सबके पास पहले से होती है, काफी लिस्ट होती है कि जो चिन्हित किए जाते हैं कि कौन कौन लोगों के पास पैसे अवैध है, क्या है, ये बहुत लंबी लिस्ट होती है। आखिर वह लिस्ट चुनाव के समय ही क्यों खुलती है? क्या उसके पहले नहीं खुल पाती है? पूछ रहा हूँ मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये कई लोग, ये आदित्य मिश्रा की कमी नहीं, ये कई लोगों की कमी है। ये कई लोग ये पूछते रहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी अलग है। तो ये दरअसल ये मुझे एक समझाइए आप, ये सवाल मैंने कई लोगों से सुन चुका हूँ कि ये बीजेपी में भी क्या फ़र्क आ गया है, बीजेपी कैसे अलग होगी, वो तो जैसी चली आ रही वैसी होगी। और दूसरा ये कि जो समानता आ जाती है कि जब चुनाव होते हैं तब छापे पड़ जाते हैं, कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है आपके कार्यकाल में। तो ये समानता को लेकर भी लोगों में एक भ्रम फैल गया है। बाकी तो आप राष्ट्र के उत्थान के लिए जो बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं, शायद उसी का परिणाम होगा ये इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी आप बताइए। देखिए मैं त्रिशूल जी एक ही बात कहूंगा कि आदित्य मिश्रा जी जो कह रहे हैं, जो विनय जी कह रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं खाली एक ही चीज बेकार की बातें हैं, हमको सत्ता में रहना, यो हाँ यो देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी तुकबंदी करी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने विकास का काम किया और विकास भी ऐसा किया कि दिल्ली से मेरठ जाना हो, दिल्ली से लखनऊ जाना हो, और जो काम हो सकते थे, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश का जो 12वें नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे आ गया, और पीएम आवास योजना में कितने घर बना दिए। यदि एक एक चीज कर दी वो तो दिख नहीं रहा किसी को। अब ये तुलना कर रहे हैं कि अटल जी एक हमारे सम्मानित व्यक्ति थे, उससे पहले हमारे दीनदयाल जी थे, एक आत्म मानववाद की बात करते थे, और उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो धारा 370 खत्म करते थे। और हमने वही किया जो 1925 में संघ के निर्माण पे भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना था। उस कल्पना में जो काम किया 1950, 51, 52 में जब जनसंघ का निर्माण किया तो भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना था, और 1980 में जब भाजपा का निर्माण किया तब भी ये कहा कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। 1991 के मैनिफेस्टो में हमने साफ साफ लिखा
कि हम अयोध्या का मंदिर बनाएंगे, उसके बाद हम मंदिर बनाएंगे यहाँ का काशी का, और उसके बाद मथुरा का बनाएंगे। शुभेंदु जी, जनता की सेवा करेंगे, जो कहा था वो किया है और वही करेंगे। शुभेंदु जी, 370 हटाने की बात कही थी तो हटाई। मंदिर की बात कर दी है, मंदिर की बात कर दी। शुभेंदु अभी जी, आदित्य जी आ रहा हूँ, शुभेंदु आपकी जी, बात आ रहा हूँ। इसलिए बीच में चाहे अटल जी आ गए हो, चाहे मोदी जी आ गए हो, चाहे आगे कोई और आए, मेरा ये कहना है कि ये सब लोग जो सपा के लोग सफाई में शाहरुख खान का डांस कर करके सफाई मिला करते थे, इन्होंने कभी सोचा उत्तर प्रदेश को किसी तरीके से डेवलप किया जाए? आज जब यूपी का पूरा डेवलपमेंट हो गया, चाहे आसमान का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तब इनको लगता है कि ये साहब यूपी कहां से कहां हो गया, अब क्या होगा? दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो गुंडों का राज था, जहां हिंदू मुस्लिम के झगड़े बहुत होते थे, 1 साल 4-5 साल के अंदर जो योगी जी का है, कोई भी बड़ा आप बताइए दंगा हुआ हो हिंदू मुस्लिम का? यदि अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्माण भी हो रहा है तो ये कहते थे कि लाशें बिछ जाएंगी भारत में, एक आदमी का खून भी नहीं बहा, एक उंगली से भी एक ड्रॉप भी नहीं गिरी। यदि मंदिर बन रहा है तो 30 किलोमीटर दूर मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। ये कह रहे हैं इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कह रहे हैं खून सूख गया, आदमी का बचा ही नहीं तो बहेगा कैसे? भाई साहब, ये तो खून इनका सूख गया है, जिनके सब पैसे निकल गए। अब इन्होंने पूछा आदित्य मिश्रा जी ने कि भैया अभी क्यों? तब तक तो वो कुएं के अंदर घुसा हुआ था, अभी चुनाव में जरा ऊपर आया है तो दिखने लगा है। अच्छा, ये शिकार ऊपर करने की पैसा नई भी दिख पॉलिसी रहा है है आपकी। अच्छा, मतलब अगर विपक्षी पार्टियां चुप हो जाएं, मेरी बात सुन लो, फिर आप जवाब देना, आपके पास पूरा समय रहेगा। नहीं, मैं विनय सिंह मैं जी ही के कह पास रहा जाऊंगा। हूं। आदित्य जी एक बार इनकम थोड़ा टैक्स में ये कह रहे हैं कि वो हमारे आदमी नहीं थे, जिनकी यहाँ गलती से रेट डाल दी। मोटरसाइकिल वाले पास गलती से 285 करोड़ रुपए आ गया। बताए तो एमएलसी ही नहीं है वो। 4 साल के पैसा के बाद इतना पैसा निकला। चलिए मैं आऊंगा तो आदित्य जी मालूम ही नहीं होगी। शुभेंदु जी, अब मैं आ रहा हूँ लाल आपके टोपी पास। के विनय नीचे जी, कितना पैसा है? विनय जी देखिए, आपने कुछ किया होगा तभी तो आरोप लग रहा है। आप भी सैफई में जो सिनेमा शास्त्र था समाजवाद का, जो नया सिनेमा शास्त्र आपने बनाया, आप भी वो सब कर रहे थे, तभी तो आपके ऊपर ये हुआ। अब आपको भी बदलना चाहिए। लोहिया जी क्या चाहते थे? क्या शाहरुख खान का डांस सैफई में? लोहिया जी ये संदेश थोड़ी दे के गए थे कि वहां सैफई में आज नृत्य करवाइए। अपने को समाजवादी कहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ। देखिए शुभेंदु जी, मैंने आपसे ज्यादा पूछ लिया। ठीक है, अब इनसे भी पूछ लो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। विनय जी, सुन लिया ना आपने? ये लोहिया जी थोड़ी कह के गए थे, ये लोहिया जी थोड़ी कह के गए थे सैफई में आप नृत्य करवाइए। इन्होंने हमारी एक बात का भी जवाब नहीं दिया, केवल मस्करी कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि पहली चीज की गुंडाई इस कदर बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर। आप खुद उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरीके से हाथरस की बेटी को टायर और पेट्रोल से जलाया गया है, वह पूरा देश हाथरस पे आ गए। आप पैसे पे बात कर लो, तरीके से मानवीयता का किस तरीके से हनन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, यही तो दिक्कत है। आप पे दंगे नहीं हुए। एक टॉपिक पे बात। गाई खुद सत्ता में है, दंगा करने वाले, तो दंगा कौन करेगा? यह जनता नहीं कर रही है, यह सत्ता की लोलुपता रही, जो आजादी के पहले की बात ये कर रहे थे कि स्वयंसेवक संघ से लेकर के सारी बातें इन्होंने किया है। अगर इतिहास पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि इतिहास के में कहीं भी संघ या भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है कि वह जो है उन्होंने अपना बलिदान। हाँ, एक है जो काला पानी का सजा इनके क्या नाम है, ये जो है इनके नेता पाए थे, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी। याद कर लो, पूरा बता दिया मैंने नाम, वीर विनायक दामोदर सावरकर। कांग्रेस पढ़ रही है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, यही तो चक्कर है। हाँ, नहीं, तब किसी को जो है सजा ऐसी मिलती है। तब उन्होंने जेल में 2 किताबें लिखी थी। एक तो हिंदू सेना का हिंदुत्वकरण लिखा था उन्होंने, और वह अंग्रेजों के कहने पे लिखा गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि देश कभी एक ना होने पाए। वो काम इन्होंने जो है संघ और भाजपा के जो जैसे लोग जो है देश को हमेशा विखंडन के रास्ते पर लेकर चलने के लिए, उसको लिखने के लिए बाकायदे उनको
पैसा मिलता था, और जब जेल से छोड़ा गया माफी मांग करके जब जेल से बाहर आए तो इनको तनख्वाह मिलती थी कि आप इस तरह की किताबें और इस तरीके का विखंडन हुई हिंदुस्तान के अंदर जारी रखिए। बात है भैया, अब किसी चीज ये जानकारी कहाँ पे लिखी है हमको भी बता देना, वही इतिहास हम भी पढ़ लेंगे। अरे कोई इन्होंने बताया कहा होगा, विकास- ऐसे बातचीत चलती रहती है, कोई हमेशा हर अरे चीज साहब, लिखी हम भी लिखी पढ़े थोड़ी लिखे रहती लोगों है। में से हैं, हाँ, मैंने इतिहास बताइए थोड़ा आप। कम जानते हैं। आप तो कोई नहीं आरोप पढ़े, लगने ही नहीं पढ़े देना नहीं चाहते है ना, अपने पढ़ ऊपर, लीजिए फिर से। बताइए आप। पहले साहब, पहली चीज मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने कि कहा सोर्स विकास ऑफ की जो- इंफॉर्मेशन तो पता चले। माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सुन को एक लीजिए, विकास रेफरेंस पथ पूछ पर ले लेंगे जाने आप। का काम किया, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, खेल क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र। बिंदु शेखर अवस्थी और विनय सिंह जुड़े हुए हैं, आदित्य मिश्रा जुड़े हुए हैं। आदित्य मिश्रा जी, ये जो सब आरोप लगाए जाते हैं, सारी चीज़ें शुभेंदु शेखर अवस्थी कह रहे हैं कि जो सब ये सब होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो छापे हैं, ये समानता है, विपक्ष पर कड़ी कोशिश है, लेकिन बावजूद इसके लोकतांत्रिक मूल्यांकन के लिए चुनाव जरूरी है, तो चुनाव में तो जनता ही तय करती है, फिर ये आरोप का मतलब कैसे और कहाँ रह जाता है? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और इसमें कई सारी भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं। जिस तरह से चुनाव होते हैं और चुनाव के दरमियान लोगों के बीच जाते हैं, सभाएं होती हैं, सब कुछ होता है, तो अब ये जो राजनीतिक स्वीकार्यता हो गई एक दूसरे के बीच, वो उसमें काफी गैप हो गया, और वो गैप ये दिखाता है कि अब एक दूसरे का विरोध करना है। मतलब पहले ये होता था कि राजनीति अगर आपको करनी है तो अपनी लकीर को आपको बड़ा करना है, ना कि दूसरी की लकीर क्या कैसे कह रहा है कैसे नहीं करना। लेकिन अब जो राजनीतिक परिवेश जो हो गया है वो ये दिखाता है कि सामने वाले को जितना आप टारगेट कर सकते हो करो, जितना परेशान कर सकते हो करो, वो या तो चुनाव प्रचार करना बंद कर दे, चुपचाप बैठ जाए, या विरोध में कोई सुर ना बोले। ये चीजें हर जगह देखने को मिली, और 2014 के बाद ये बहुत तेजी के साथ बढ़ी है कि मतलब आप देखिए, जहां जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती, वहां खरीद फरोख्त की सब खबरें सामने आ जाती हैं। अभी एग्जाम्पल बहुत सारे आपके सामने, मध्य प्रदेश ही ताजा ले लीजिए, ताजा उदाहरण आपको मध्य प्रदेश हम दे रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। आज प्रतिस्पर्धा राजनीतिक पार्टियों में ये है कि हमें सरकार कैसे बनानी, ये प्रतिस्पर्धा नहीं कि हमें अच्छा काम कैसे करना है। बहुत अच्छी और बात है। जनता जब चुनाव होते हैं, जनता सोचती है कि चलो भैया आ रहे हैं, कुछ पैसा मिलेगा, चुनाव आया है, ऐसा ऐसा। ये जनता की भी थोड़ी गलतियां हैं। आप समझिए कि उनको ये बताया जाता है कि भैया मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री सड़क बना दी। अरे कहां से बना दी? मुख्यमंत्री जी के घर में पेड़ थोड़ी ना है पैसों का कि तोड़ा ऐसे लगा दिया। तो हमारा ही आपका पैसा है, वो हमारे ही और टैक्स का पैसा है। जो हम एक माचिस खरीदते हैं, जो अब 1 से 2 रुपए की हो गई है 1 दिसंबर से, उस माचिस में 20 पैसे हम सरकार को देते हैं। जिस दिन जनता ये जानने लगेगी, उस दिन जनता अपने सवाल पूछने लगेगी, बताओ हमारा पैसा आपने क्यों खा डाला। स्थितियां बताते हैं आपको कि जनता के लिए लोक कल्याण हित में, चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, मैं दोनों को कहता हूं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। ये देखने को मिलता है कि जनता तक, जो आम जनता, उनके अधिकार उनको पता नहीं लग पाते, कौन सी योजना उनके लिए आई है जानकारी नहीं हो पाती, बीच में ही सब खा जाते हैं। ये चीजें भी होती हैं। तो आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव हित से हट के अगर जनहित में ये राजनीतिक पार्टियां सोचने लगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बहस की जरूरत भी नहीं होगी। एक दूसरे के पीछे सीबीआई और ईडी और आईटी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। आप अच्छा काम करेंगे, जनता आपको स्वीकार करेगी, आप गलत काम करेंगे, अस्वीकार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी इतिहास भाई साहब बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। जब भारतीय जनता पार्टी 1 पर आ गई थी, माफ कीजिएगा 2 पे आ गई थी, तब उस समय एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपको याद होगा शुभेंदु जी। वही एक्सपेरिमेंट अब चलता चला आ रहा है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि योगी जी ने बयान दिया था कि मन से ही भाषण था वो, कि काशी भी बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, अब मथुरा की तैयारी। दरअसल हमको लगता है योगी आदित्यनाथ भूल गए कि एक वर्शिप एक्ट लागू हुआ था 1991 में, वर्शिप प्लेस एक्ट। उस एक्ट के माध्यम से ये बताया गया था, राम मंदिर को छोड़ के, उसमें राम मंदिर को साइड रखा गया था, उसमें कहा गया सीधे सीधे कि जो धार्मिक स्थल जिसका है वो उसका ही रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। राम मंदिर को छोड़कर था, आप पढ़ लेना शुभेंदु जी, 1991 वर्शिप प्लेस एक्ट है ये, नरसिम्हा राव सरकार में आया था। तो अब ये योगी आदित्यनाथ जो संविधान की शपथ लेके वहां पर खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कानून को ही नहीं मान रहे। हाँ बताइए शुभेंदु जी, कहना चाह रहे कुछ? शुभेंदु जी। आदित्य जी, जी मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, काशी का जो निर्माण हुआ, अभी जो भव्य काशी का निर्माण हुआ, 14,000 लोगों के घर थे छोटे बड़े,
और सब लोगों को बैठाल के नहीं, बाजार मथुरा पर, में सुनो मेरी बात पहले आदित्य जी, मैं पूरी बात कह लूं उसके बाद अब 14,000 लोगों के घर आसपास थे, यदि उसको भव्य बनाना था तो उनसे वो घर लेना था, और 14,000 लोगों में एक एक घर कई कई लोगों का था, जिसमें कंबाइंड फैमिलीज थी, कुछ लोग तो विदेश में भी रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये आस्था के लिए जो तैयारी थी, और सबको समझाकर एक भी केस कोर्ट में नहीं गया, और उनको उन्होंने समझाकर उनसे जगह लेकर और उसका निर्माण किया। और हमने कब बोला कि हम, सुनिए मेरी बात, हमने कब बोला मथुरा में कि हम मस्जिद तोड़ के बनाएंगे? अभी ये बात तो नहीं कही। हम मथुरा का निर्माण भी ऐसा कर देंगे जैसा काशी का निर्माण कर दिया है। और दूसरे संगठन के लोगों ने 6 दिसंबर को क्या कहा था, भूल गए क्या? तैयारी है, मतलब ये नहीं हो रहा है। कहा था कि मस्जिद में जाकर हम जलाभिषेक करेंगे। अरे सर, जिन्होंने कहा था वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, बता देता हूँ आपको, हिंदू महासभा के लोग थे। आपके डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया था, आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ट्वीट किया था साहब। सुनो तो ये आस्था का विषय है, मथुरा से भी। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको हर राज्य का है जो हमारी आस्थाओं के जो उसको इतना लंबा कर दो। शुभेंदु जी, भैया आपने सपा के लोगों ने तो बंदूक चलाई थी, गोलियां चलाई थी उसके ऊपर। शुभेंदु जी, और आप आज कह रहे हो कि हम भगवान का मंदिर तो हम भी बनाने वाले थे। अरे कौन सा मंदिर बनाने वाले थे? तब क्या हो गया था जब गोलियां चला रहे थे? शुभेंदु जी, चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे विनय सिंह के पास। विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। शुभेंदु जी पहले। विनय जी, हम सुनने को तैयार हैं। देखिए, शुभेंदु जी ने लंबी सारी बातें इन्होंने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की पराकाष्ठा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा हम विकास, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेंगे, हमें इतिहास पे बहुत जानने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ जी किया था। कम से कम आप जब आज शिलान्यास कर रहे थे या उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय जो मुरली मनोहर जोशी, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन शिलान्यास किया था तो वेंकैया नायडू और मुरली मनोहर जोशी जी भी उपलब्ध थे। लेकिन आज झूठ बोलते हैं ये लोग। किस तरीके से ये जो बिजली की बात आज कर रहे हैं योगी जी, अभी हम सुन रहे थे, आप उठा करके देख लीजिएगा नेट। शुभेंदु जी आपके पास होगा, मोबाइल रखे हुए। 2008 और 2009 में जो उत्तर प्रदेश को मेगावाट क्षमता थी वह कितनी थी? वह 8,732 मेगावाट की क्षमता थी उत्तर प्रदेश की। 2014 से पहले करीब 9,436 मेगावाट की क्षमता उत्तर प्रदेश की थी। माननीय अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए हैं, जब उन्होंने छोड़ा है तो 16,652 मेगावाट की क्षमता उत्तर प्रदेश की बिजली के क्षेत्र में थी। आज योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल के कार्यकाल में 1,500 मेगावाट केवल भी जो कह रहे हैं ना बढ़ गया है, ये है उतना नहीं बढ़ा। एक थर्मल पावर अभी बता रहे जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के समय में 327 या 325 छोटे सब स्टेशन का निर्माण हुआ था और 27 बड़े सब स्टेशनों का निर्माण हुआ था, तब आज जाकर के यह बिजली हम लोगों को मिल रही। लेकिन ये झूठ बोलते हैं। इनके पास देखिए जन और विश्वास की कमी है, उसको पहले ठीक करें। संकल्प तो इनका पूरा नहीं होने देंगे। जो उत्तर प्रदेश विकास के पद पर चल रहा था उस पद से उतारने का जो प्रयास है, जन विश्वास संकल्प यात्रा, इसीलिए फेल है क्योंकि संकल्प इनका खराब है कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर चलने नहीं देंगे। इसीलिए इनके साथ न जन है न जनता का विश्वास है। आज इसी वजह से इनके जन विश्वास इनको सर दिन में लोग नहीं सुनने के लिए आ रहे। आपने देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विजय यात्रा है, सुबह शुरू होती है तो दूसरे दिन सुबह जाकर के खत्म होती है। इस ठंडी की रात में ठिठुरन में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे
ऐसे लोग इकट्ठा होकर के आज इंतजार कर रहे हैं। यह लोकप्रियता है, यह जनता का कुछ इन्होंने दंश दिया है, इस वजह से आज जनता सड़कों पर उतर करके आई है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो चाहती है कि 2022 का सरकार बने। आज इनको सौगात के नाम पर रैलियां कर रहे हैं कि हम ये सौगात दे रहे हैं। सौगात तो इन्होंने बिहार में भी दिया था, कितना दे दूं, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। आप जनता के परेशानियों से खेलते हैं। जनता की को आप क्या समझ रखे हैं कि आप जनता की बोली लगाएंगे? आपने बंगाल में भी दिया 80,000, तो एक भी क्या जमीन पर 1 रुपया भी आया? ये झूठ बोलते हैं, कोई सौगात नहीं है। सौगात के नाम पर सरकारी पैसों का खर्च करके या अपना रैली करने का काम करे। आज समाजवादी पार्टी को किसी रैली की आवश्यकता नहीं है, कोई मंच हम नहीं बनाते हैं। हम जो गाड़ी लेकर के चलते हैं उसी पर खड़े हो जाते हैं, और जहां खड़े हो जाते हैं वही हुजूम लग जाता है। हमें किसी बीएलओ की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, 500 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, दारू बांटने की आवश्यकता नहीं है। यह माननीय अखिलेश यादव जैसे महबूब नेता के किए गए पिछले कार्यों को आज जनता ने स्वीकार किया है। क्योंकि पिछली बार जब सत्ता में आप आए थे तो कहीं न कहीं बहुरूपिया बन करके आपने जनता को छलने का काम किया था। आज जनता जाग चुकी है। जिस तरीके से 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, आपने जो दंश दिया है उस दंश का एक एक हिसाब ये जनता लेने के लिए आज सड़क पर आ चुकी है। आप सड़क पर दिख नहीं रहे कहीं। आज आप कहते हैं कि कोरोना के काल में, कोरोना के समय में आपके मंत्री पकौड़े बनाकर अपनी पत्नियों को बताते थे कि देखो कैसे बनाया जाता। उनके कई ऐसे एल्बम आया। हम लोग सड़क पर थे, सारे समाजवादी सड़क पर थे। आपके प्रधानमंत्री को विदेश जाना था, जब प्लेन नहीं चल रही थी, सारे हवाई जहाज बंद थे, तो 8,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद करके सिर्फ कोरोना काल में उनको दिया गया कि आप विदेश जा सकते। विदेश यात्राएं आप कर रहे थे। आपने उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश को इतना दंश दिया है। यह आज 2022 में हिसाब तो कर ही रही है, आने वाले समय में भी पूरा हिंदुस्तान आपसे हिसाब करेगा, क्योंकि आपने इस देश को बेचने का काम किया। शुभेंदु जी, अब आदित्य मिश्रा जी आपके पास आऊं, उससे पहले शुभेंदु से एक बार जवाब लेता हूं। शुभेंदु जी, देखिए उनका बड़ा ओजस्वी भाषण था। कुछ लगता रैली में बोल रहे थे वो हैं। मैं तो उनको खाली फिगर्स के साथ बात करना चाहता हूँ। देखा ये ऐसे बेअसर कि 2017 से पहले क्रांतिकारी व्यक्ति हैं विनय जी भाई। मैं कह रहा हूँ कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 4 एयरपोर्ट थे। अब उसके बाद 5 नए एयरपोर्ट बनाए गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 8 की नई चालू होने की तैयारी है। आप नोट करते चलो। मैं विनय जी आप बात कर रहे थे, बड़ा सीमित रह गया है शुभेंदु जी, उसका जवाब दे रहा हूँ। शुभेंदु जी, मेरे साथ बैठे रहो और मैं लिखवाता रहूंगा। शुभेंदु जी, किताब है मेरे पास, ये देखो। किताब नहीं, जमीन पर बताइए। मैं फिगर दे रहा हूँ। अरे जमीन पर लिख के बताएंगे क्या सर? कि आपने 22 का किताब ही बताएंगे। आपने बदायूं का बनाया, इनके समाजवादी का इनके पास हर एक बात की किताब है, क्योंकि आपने काम नहीं किया। झूठ मत बोलिए। अब सुनिए विनय जी, को भी नहीं मानोगे आप। विनय जी, मैं तो फिगर बोल रहा हूँ। शुभेंदु जी, एक एक्सप्रेस भी बनाया था विनय जी, 5 विकास बना के 13 और चालू थे। समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु जी ऐसी बात बता दीजिए जो जनता को कुछ समझ में आए। एक बता दें, ये हार के कगार पर सभी सर्वे पर जीरो पे बैठे हैं। कुछ संख्या जरूर आ जाएगी, बाकी पार्टियां तो कहीं आसपास नहीं है। जब बुआ और बबुआ के साथ मिलकर चुनाव में जीत नहीं पाए, एक वोट नहीं बना पाए, हमने विकास मैंने सोचा है, आस्था पे काम किया है। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, विनय जी सुन लीजिए। विनय जी सुन, विनय जी के कार्यकाल में बना है, एक भी नहीं बता पाएंगे। अरे सर अब देख लिया होगा, वहाँ समाजवादी पार्टी में भी देख लिया होगा। अब सुन लीजिए मेरी बात को। बिल्कुल हम बताएंगे। हाँ शुभेंदु जी, आप कह रहे थे ना हार के कगार पर, क्या वो कहने वाले थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ
वो आप, मैंने सोचा कि आप कविता कहने वाले हैं कि हार के कगार पर विपक्ष को मिटाता हूँ, सत्ता में बनाता हूँ, सत्ता में बनाता हूँ, ऐसा कुछ कहने वाले हैं। नहीं, अब तो मैं वो कहना चाह रहा था, अब गीत नहीं गाता हूँ मैं। समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आदित्य मिश्रा जी, विनय सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीति रोज नए पैंतरे खेल रही है और इन्हीं पैंतरों में यह है कि कैसे सत्ता बनानी है और सत्ता में कैसे लौटना है। अब देखना ये होगा कि जनता उसको कैसे लेती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।